बहुत सारी दवाइयों पर सरकार ने रोक लगा दिया और किसी भी मरीज को दवा देने से पहले आपको उसके गार्जियन से साइन कराना पड़ेगा और उसकी कॉपी गवर्नमेंट को भेजनी पड़ेगी। उसमें ना याददाश्त भूलने की संभावना रहती है। एगो अपनी पत्नी को भूल गया था। कई बार आप देखते होंगे ना, हॉस्पिटल में कोई मरीज अकेले गया है तो डॉक्टर या हॉस्पिटल नहीं करता। क्यों? नशीली दवाइयां आजकल तो इतनी ज्यादा आ गई है सब, इतने नशाखोर हो गए हैं सब कि जो ऑपरेशन थिएटर में सीडेटिक दिया जाता था। इसीलिए देखिएगा प्रधानमंत्री ने भी कहा था 47 में क्या चीज है, अब आगे देखते हैं। पोषाहार क्या है? पोषाहार क्या है? पोषाहार यानी भोजन का जो क्वालिटी रहेगा वो अच्छा होगा, उसमें पोषक तत्व होने चाहिए। यही कारण है कि अगर आप मिलावटी कोई चीज करते हैं तो उस पर छापा मार दिया जाता है, क्योंकि वो आहार है, पोषाहार नहीं है। आगे बढ़े। पोषाहार समझ में आ रहा है? आपको भोजन किसमें देना है? पोषाहार। समझ में आगे कि नहीं आगे? डुप्लीकेट नहीं दे सकते, डुप्लीकेट नहीं दे। इसीलिए देखिएगा प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि आप लोग को उसना हुआ भात देंगे। कौन सा भात देंगे? उसना हुआ भात देंगे। आप जैसन है वैसन देंगे। आपको देंगे भात, गुजरात को देंगे फैक्ट्री, महाराष्ट्र को देंगे फैक्ट्री, दिल्ली मुंबई को देंगे एक्सप्रेसवे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? गिफ्ट सिटी, डोलेरा सिटी तमिलनाडु में। नहीं समझ आएगा? आप जैसन है आपको क्या मिलेगा? भात। जैसन देवता वैसन पूजा। नहीं समझ आ गया? आगे बढ़े तो पोषाहार समझ आ गया। इसी में कहा गया नशीली दवाइयों पर रोक। कैसी दवाइयों पर ना? नशीली ठीक लिखा है, तीनों लिख दिए हम। नशीली दवा पर क्या करना है? रोक लगाना। नशीली दवाइयों पे क्या कर देना है? रोक लगाना। नशीली दवाइयों पर रोक। आगे बढ़े। अभी हम बताएंगे आर्टिकल 21 और 46 में क्या अंतर है। जब हम लोग 86वां संविधान संशोधन पढ़ेंगे ना, तब उसमें चर्चा करेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है। नशीली दवाइयों पे क्या है? रोक। बहुत सारी दवाइयों पर सरकार ने रोक लगा दिया। इवन हॉस्पिटल में ना नार्कोटिक जो भी दवाइयां होती हैं, वो दवाइयों को गवर्नमेंट का रिपोर्ट देना होता है कि जैसे हम कितना दवा खरीदे, तो किस दीवान से खरीदे। जैसे मान के चले हमने 100 डोज खरीदे, तो ये 100 डोज हम किसको दिए ये पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। और किसी भी मरीज को दवा देने से पहले आपको उसके गार्जियन से साइन कराना पड़ेगा और उसकी कॉपी गवर्नमेंट को भेजनी पड़ेगी, क्योंकि नशीली दवाइयों पे रोक है। जैसे मान के चलिए देना पड़ता है, नशा वाला थोड़ी सी दवा देनी पड़ती है। जैसे कोई छोटा बच्चा है 2 महीने का, 2-3 महीने का, और उसको एमआरआई कराना है। ले, एमआरआई में हिलना नहीं चाहिए, क्योंकि हिल गया तो गड़बड़ा जाएगा। और छोटा बच्चा 2 महीना का उसको रख के और उसकी माँ अलगे डराएगी, तो उसको एक दवा आता है, दे देंगे ना तो सो जाएगा, नशा में सूझ जाएगा। और उसको ज्यादा देना पड़ता है। केवल सुला के भेजिएगा तो नहीं, मैं इतना आवाज करता है एमआरआई में, ढन 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 ढन, बढ़िया आदमी जग जाएगा, क्या हो रहा है। और ने तो उसमें भी एक दिक्कत, उठ के मुंह में चलने लगेगा। अचानक आप अंदर नहीं ना जा सकते, उसमें मैग्नेट होता है, खींच लेगा आपको। ऐसे एक बार खींच लिया अगर किसी को ना, अगर मैग्नेट का कोई चीज रखे खींच लिया अगर किसी को, तो छोड़बे नहीं करेगा। 1.5 टेस्ला होता है, कोई 3 टेस्ला होता है, छोड़बे नहीं करेगा। मतलब अगर मान के चलिए किसी का गैस सिलेंडर फंस गया ना, तो उसको रस्सी में बांध के अब 4 व्हीलर से खींचिएगा तब उखड़ेगा उधर से, इतना पावर से खींच देता है। तो उसमें इतना आवाज करता है कि छोटा बच्चा तो भैया, तो अगर आप सोचिएगा उसकी माँ सुला दे और तब रख देता, डिन 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 आवाज करेगा, उसका ना चेंज होते जाएगा, आवाज की क्वालिटी भी चेंज होगी, साउंड भी चेंज होगा। हार्ट को चेक करेगा तो अलग पैटर्न से, हड्डी को चेक करेगा अलग पैटर्न से, लंग्स को अलग पैटर्न से, उसका डन 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 बोले उठ के भाग जाएगा, लड़का दिक्कत हो जाएगा छोटका। तो उसको क्या दिया जाता है? नशीली दवाई दी जाती है। तो डॉक्टर के पास होता है, कंट्रोल्ड में होता है, उसको दे दीजिएगा, फर्स्ट क्लास सूझ जाएगा। वो सोया नहीं है नशा में, अब तुरंत उसको लेटा दीजिए। और बाहर से एक केबिन रहता है, तो जब माँ वगैरह रहती है तो उसमें देखने के लिए वो बेचारी डरती रहती है, लड़का कहाँ गया। तो उसमें केबिन रहता है, पीछे से कैमरा रहता है, अंदर क्या हो रहा है। तो जो अंदर केबिन में, तो उसको माँ को बैठाया जाता है, देखते रहिए, क्योंकि माँ होती है भाई, उसके अंदर कोई जा ही नहीं सकता ना, इतनी उटपटांग मशीन है वो, समझे। तो वहां नशीली ऐसे दे दीजिएगा उसको। कंसर्न फॉर्म भरना पड़ेगा कि आप सहमत हैं कि नहीं, तो हाँ है। आई नार्कोटिक दवा दिया जाएगा, आप सहमत हैं तो हाँ, तो साइन कीजिए। और साइन करके उसका फोटो खींच के, उसका पीडीएफ बना के ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट हर जिला का होता है, वहां अपलोड करना पड़ेगा। लीजिए, देख लीजिए यहाँ, समझेगा। और उसके बाद अपना रजिस्टर मेंटेन कीजिए। और कहियो वो आ गया कि तू पीडीएफ भेजा है 10 गो और रजिस्टर में है 12 गो, सील बंद बंद। उसको क्या जाता है, कलम चला देगा, बंद तो बंद, अब लड़ते रहिए। नहीं समझे? किस पे है? 47 में है। नशीली दवाइयों पे क्या करना है? रोक लगाना है। एकदम खतरनाक नशीली दवाइयों पे क्या कर देना है? एकदम रोक लगा के रख देना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एनी प्रॉब्लम? बेहोश भी करना होता है या कैसे भी करके, तो उसके लिए भी क्या है? सीडेटिक दवा देना है तो क्या करना है? अटेंडेंट का साइन चाहिए। कई बार आप देखते होंगे ना कि हॉस्पिटल में कोई मरीज अकेले गया है, तो उसका सर्जिकल प्रोसेस है, तो डॉक्टर या हॉस्पिटल नहीं करता है। क्यों? साइनवा कौन करेगा? नहीं समझे? कंसर्न कौन लेगा? पता चला आप कर दिए, भलाई के नाते कौन आके सुना दिया आपको, फिर होशियार बने हैं।
तो 47 में इस चीजों को क्या किया गया, रोक लगा। और इसी पर है नशीली दवाई को मद्यपान, मद्यपान मतलब शराब, क्या है, शराब, शराब पे क्या लगाया गया, प्रतिबंध, शराब पे क्या लगाया गया, प्रतिबंध। मादक पदार्थ वही हो जाती है नशीली दवाइयां, ये शराब हो जाएगा, मद्यपान मादक पदार्थों पर क्या है, रोक है। तो मादक पदार्थ में आ जाते हैं नशीली दवाइयां। आजकल तो इतनी ज्यादा आ गई हैं सब, इतने नशाखोर हो गए हैं सब, इतने नशाखोर कि जो ऑपरेशन थिएटर में सीडेटिक दिया जाता था बेहोश करने के लिए या मतलब गहरी नींद में डालने के लिए, वो दवाइयां खरीद के नशा कर रहा है सब। कितना उन सब का शरीर ढीठ हो गया है, मतलब जो दवाइयां नशा उसके लिए दिया था कि अब ओटी में ले जाता है इसको, ऑपरेशन थिएटर में मारे यहाँ पे, वो चढ़ा रहा है सब अब ये नशा वाला सब। और उसको चढ़िला के बाद वो बेहोश नहीं हो रहा, जग रहा है सब, उसमें उन सबको अच्छा लग रहा है, हाँ एकदम बढ़िया। अरे कौन सी का अच्छा लग रहा होगा उसमें, नहीं समझ आ गया, क्या ही अच्छा लगता होगा। अब डॉक्टर के पास एनेस्थीसिया वाला उसका काट रखे रहता है, नशा में देर घूमेगा ना, डॉक्टर के पास ले जाएंगे तो डॉक्टर के पास एक अलग डिपार्टमेंट होता है एनेस्थीसिया। हर जैसे ननद भौजाई का रिश्ता होता है ना, वैसे सर्जरी वाला और एनेस्थीसिया वाला का होता है। एनेस्थीसिया वाला बेहोश करेगा, सर्जरी वाला कर देगा, करके चल गया, उठाएगा कौन, एनेस्थीसिया। तो उसके पास उसका काट होता है, अगर कोई नशा में देर घूम गया ना तो काट उसको लगा देगा तो उठ जाएगा वो। जैसे कई बार क्या होता है ना कि डॉक्टर बताता है कि 1 घंटे सर्जरी में लगेगा, तो 1 घंटे के हिसाब से बेहोश करता है। पेट खोला, सर्जरी किया, लगा कि नहीं भैया तो 10 मिनट में हो गया, आधे घंटा में हो गया, तो क्या उसको 1 घंटा बेहोश रखेगा? तब उसका काट डाल के उसको उठा देगा, उसको तुरंत उठा कर जैसे राइस ट्यूब मुंह में से वैक्यूम करके लार वगैरह टपकते रहता निकाल देगा। एक बार आंख हो जब बोलेगा भंगवाई लगेगा, इसे ठीक हो गया, अब दे देगा पोस्ट ऑप में, ले जाओ इसको उठाओ। 10-15 मिनट बाद मोबाइल उसका हैंग होता है, दिमाग क्या हो जाता है, हैंग होता है, धीरे धीरे उठेगा, नहीं समझा गया। और जो जितना ज्यादा दिन बेहोश रहेगा उतने याददाश्त जाने की संभावना ज्यादा रहेगी। जैसे किसी का बाईपास सर्जरी होगा, पूरा चेस्टे तूर देता है, चमड़ा काटेगा, मांस काटेगा, ग्राइंडर से हड्डियां काट के इसे पूरा खोल देगा, उसको हार्ट निकाल के उसका नसवा बदलेगा, तो 2 दिन बाद होश में आता है वो। तो उसमें ना याददाश्त भूलने की संभावना रहती है। एगो अपनी पत्नी को भूल गया था, आप कौन पूछ रहा है, आप कौन, तो खैर वो तो धीरे धीरे आ जाता। वो बेचारी पत्नी डर गई, ये भाई तो हमारा चीनिए नहीं रहा है। तो डॉक्टर बोले कि इसका सर्जरी किया। डॉक्टर का तो आइडिया होता है कि भैया ये तो सबको होता है, कभी कभी ज्यादातर को ठीक हो जाएंगे, लेकिन आम आदमी तो नहीं समझता, डर गया। डॉक्टर मजाक में कहा ठीक है आपको नहीं पहचान रहा है, दोबारा हार्ट अटैक नहीं होगा। मेन कारण कोई नहीं पहचान रहा है, नहीं समझा गया, उसको साइकोसिस बोलते हैं। उसे क्या कहेंगे, साइको। वो सब किसकी वजह से होता है, नशीली दवाइयों को। ब्रेन उतनी नशीली दवाइयों को संभाल ही नहीं पाता, बहुत दिक्कत होता है। बहुत ज्यादा अगर ले लिया बॉडी में, किडनी कोशिश करेगा, ब्रेन अनकॉन्शियस हो गया, लेकिन किडनी को ऑर्डर करेगा कि भाई निकाल इसको, यूरिन के रास्ते क्या करो निकाल, लेकिन दवाइयों ढीठ होता है, किडनी से पकड़ नहीं करता, ना निकलते है, और किडनी भी फेल हो जाता है। तो आजकल देखना ना, जो सूखा नशा कर रहा है सब बहुत जल्दी धंस जाता है सब, एकदम ढचक पचक मर जाता है सब।